अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यस्ततीऊन नस्रहुम वहुम लहुम जुंदुम मुहज़रून। हालांकि इनमें इनकी मदद की ताकत ही नहीं, लेकिन फिर भी मुशरिकीन इनके लिए हाज़िर बाश लश्करी हैं। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह तबारक व तआला के ज़ाते वाला सफ़ात के लिए और दुरूद व सलाम आक़ाए नामदार हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सफ़ात के लिए। इस आयत में भी अल्लाह ताला ने बुतों की तकज़ीब की है कि जो लोग अल्लाह ताला को छोड़कर बुतों को अपना खुदा बना लेते हैं, माबूद बना लेते हैं, अला बना लेते हैं, वो दरअसल अपने आप से भी ज़्यादती करते हैं और अल्लाह ताला को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो इस सिलसिले में ये इस आयत की तफसीर जो आपके सामने बयान करते हैं, ये तफसीर है पीर मोहम्मद करम शाह साहब अल अज़हरी की। फरमाते हैं कि कुफ़ार की इस गलत फहमी का अजाला कर दिया गया कि ये तुम्हारा कुछ भी भला नहीं कर सकते। इनकी क्या ताकत है कि वो अल्लाह ताला के अज़ाब से तुमको छुड़ा सकें। मकसद ये है कि ऐसे निकम्मे खुदाओं की खुदाई का परचम बुलंद करने के लिए उन्होंने लश्कर जमा कर रखे हैं। जब कोई तौहीद इलाही की दावत देने के लिए आता है तो फ़ौरन इसके ख़िलाफ़ बरसरे पीकार हो जाते हैं। एक मफ़हूम इसका ये भी बयान किया गया है कि क़यामत के दिन हर बुत के पुजारी यकजा कर दिए जाएंगे और इन्हें एक साथ जहन्नम वासिल कर दिया जाएगा। वहुम लहुम जुंदुम मुहज़रून, वो अपने इलाहों के लिए हाजिर बाश फौजदार थे, यानी उनकी खिदमत के लिए हर वक्त लगे रहते थे। ये उनकी सोच और फ़िक्र की इंतहाई कमज़ोरी थी। आज भी लोगों की अक्सरियत इसी सोच में मुब्तला है और सिर्फ शक्ल सूरत के एतबार से ही इख्तलाफ है, असल सोच में कोई फ़र्क नहीं। आज जो लोग बड़े बड़े सरकशों डिक्टेटरों को अला बनाए हुए हैं वो साबका उम्मतों के बुतों के पुजारियों से कहीं दूर नहीं है। दरअसल ये लोग इन बुतों के फौजदार हैं। ये लोग इनकी हिमायत करते हैं और उनको पूजते भी हैं और इनकी हिमायत व मुदाफ़त भी करते हैं, उनके लिए लड़ते झगड़ते भी हैं। बुत परस्ती बहरहाल बुत परस्ती है, इसकी शक्ल सूरत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये हर दौर में मौजूद रहती है। और जब भी अकीदा तौहीद में इस तरह पैदा होता है तो बुत परस्ती किसी न किसी सूरत में ज़ाहिर हो जाती है और इसकी जगह शिरक और जाहलियत ले लेती है। इंसानों की फलाह और निजात सिर्फ़ तौहीद खालिस में है, जिसके अंदर सिर्फ़ अल्लाह ही को अला समझा जाए, सिर्फ़ उसी की इबादत की और बंदगी की जाए, सिर्फ़ उसी पर भरोसा किया जाए और अतात और तज़ीम भी सिर्फ़ उसी ही की जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला ने बड़ी ही खोल कर बयान कर दी हैं। तो हमें इन चीज़ों का भरपूर तरीके से मुताला करना चाहिए, इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। पीछे जो हमने बयान किया है कि अल्लाह ताला ने इंसानों पर कितने ही एहसानात किए हैं, इंसानों के लिए खाने का, पीने का, फिर अल्लाह ताला ने चौपायों को इंसानों का मुती और फरमा बरदार बना दिया। तो इन सारी बातों के बाद चाहिए तो ये था कि इंसान भी अपने अल्लाह ही का मोहताज और फरमा बरदार और मती बनकर रहता, लेकिन बदकिस्मती कि इंसान अल्लाह का फरमा बरदार और मती होने की बजाय गैर अल्लाह के सामने अपने जबीन नियाज को झुकाने के लिए तैयार हो गया। और ये सरासर इंसान की गुमराही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही शिरक है और यही बात अल्लाह को बड़ी ही नापसंद है। अल्लाह ताला हरगिज़ इस चीज़ को पसंद नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए बनी आदम, तू मेरे पास गनाहों से लुथड़ा हुआ भी आए, ज़मीन से लेकर आसमान तक तेरे गनाह ही गनाह हों, लेकिन मैं अपनी रहमत से
वो तुम्हें सारे माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर उनमें शिरक की एक राई के बराबर भी शायबा तक भी मौजूद होगा तो मैं तुम्हें कभी नहीं बख्शूंगा। क्यों कि मुशरिक को बख्शना जो है वो अल्लाह के निज़ाम में है ही नहीं, अल्लाह के सिस्टम में मौजूद ही नहीं है। अल्लाह को ये बात किसी तरह बारे में है ही नहीं। अल्लाह ताला इस चीज़ को कतई नापसंद करता है कि अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा किया जाए, किसी और की उस तरह ताज़ीम की जाए, किसी और के सामने गिड़गिड़ाया जाए, किसी और के सामने रोया जाए, किसी और के सामने फरियाद की जाए। ये सारे वो काम है जो अल्लाह के सामने करने वाले हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि अपने अल्लाह ही के साथ लो लगाएँ और अपने अल्लाह ही को अपना माबूद रखें। किसी और को माबूद बनाने की बजाय अपने अल्लाह ही को अपना सब कुछ समझें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मुक़द्दस कुरान, इस्लाम और शरीयत पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हक़ सच को समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।